हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, पहला लेक्चर जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक क्रम था वो कैसे शुरुआत होता है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता बदलकर ब्रिटिश काउंट के हाथ में चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी अधिनियम जो है वो पारित किए गए थे तो हम वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो जो भी लोग इस पर नए हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, तो पहली वीडियो जो है परिचय जो है संवैधानिक विकास क्रम का, तो वो जरूर पढ़े जाके। ठीक है, पूरा वीडियो लेक्चर लें, 10 मिनट का वीडियो लेक्चर है और देन इस वीडियो को देखें। तो देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम हमारे आए थे, ठीक है, वो कब से कब तक आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर के 1853 तक, ठीक है, जो भी अधिनियम पारित हुए हैं तो वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं हम लोग ब्रिटिश क्राउन जो है वो 1858 से स्टार्ट हो जाता है, 1857 की क्रांति के बाद। तो 1858 से लेकर के 1935 तक जितने भी अधिनियम पारित हुए थे वो हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने वाले हैं, 1786 का पढ़ेंगे हम लोग अधिनियम, फिर 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे, राजलेख पढ़ेंगे, फिर 1833 का राजलेख पढ़ेंगे और 1853 का राजलेख पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले अधिनियम हैं तो वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला हमारा कौन सा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। क्या है इसके बारे में फैक्ट, मैंने आप लोगों को इस वीडियो का उद्देश्य पहले ही मैं क्लियर कर चुका था। आपको इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं। तो 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट है तो इसका गठन जो है वो किस समिति के द्वारा किया गया था, तो गुप्त समिति के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का गठन जो है वो गुप्त समिति के द्वारा किया गया था। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के तहत की जाती है। कहां की जाती है, तो कलकत्ता में की जाती है। ठीक है, कलकत्ता में की जाती है और इसके जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं वो एलिजा इम्पे बनाए जाते हैं। ठीक है, इम्पे और इम्फे दोनों चलता है, दोनों बुक्स में दिखा हुआ मिलता है। तो ये जो है वो कलकत्ता में होता है स्थापित सुप्रीम कोर्ट और इसके जो मुख्य जो है न्यायाधीश वो कौन बनाए जाते हैं, एलिजा इम्पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है। जो भी अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी जो है वो जो व्यापार करते थे, निजी व्यापार करते थे, तो उन पर रोक लगा दिया जाता है। और अगला इसकी में पॉइंट है, पहली बार ये जो है लिखित संविधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो संवैधानिक क्रम जो है विकास होता है तो सबसे पहला जो एक्ट है 1773 ही आता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग पहली बार जो लिखित संविधान है जो वो प्रस्तुत किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। इसी में जो रिलेटेड फैक्ट है वो है बंगाल का पहला गवर्नर। तो 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जो है जनरल, वो कौन बन जाता है, वारेन हेस्टिंग बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी दोनों पूछे जा चुके हैं और स्टेटमेंट में ये भी शामिल किया जा चुका है। ठीक है, फिर सीओडी द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एक गठन किया गया था एक समिति का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है।
ठीक। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल की परिषद का गठन होता है, ठीक है, जिसके सदस्य बारवेल, क्लेवरिंग और मानसन होते हैं। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी है तो पढ़ने को बहुत कुछ, लेकिन हम लोग वही, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग वही पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा या आ चुका है। ठीक है, उन सभी को मैं शामिल करने वाला हूँ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1783 नहीं सॉरी 81। क्या है पहला पॉइंट इसमें? बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। किस एक्ट को कहा जाता है? तो 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग बोलते हैं इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? राजस्व मंडल की स्थापना। तो इस एक्ट के तहत राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिल गई थी। मतलब जो भी गवर्नर जनरल जो है उसकी जो काउंसिल है, तो कोई भी अगर कार्य करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकते, कोई भी अधिकार जो है वो नहीं जमा सकती है उस पर। ठीक है, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगी जो उन लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उन लोगों को मुक्ति मिल चुकी थी। तो ये किसमें था? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में था। नेक्स्ट जो है हमारा एक्ट वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्या है? ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज। ठीक है, 1784 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज है, जो कि हमें देखने को कब मिलता है? वो जब ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो जाता है 1858 में। ठीक है, सत्ता चेंज जब हो जाती है। तो क्या पॉइंट था? ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज जो है किसे बोला जाता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को बोला जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से लोगों के राजनीतिक व आर्थिक कार्य जो हैं वो अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी सीओडी था पहले, अब क्या हो जाता है? बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होंगे तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक और आर्थिक जो कार्य हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। बोर्ड कंट्रोल की स्थापना इस एक्ट के द्वारा कर दी जाती है, और ब्रिटिश क्राउन का भारत पर दावे का पहला दस्तावेज 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 1786 का अधिनियम। क्या है इसमें? एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। क्या है कि गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। किस एक्ट के अंतर्गत? तो 1786 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर 1813 का राजलेख आता है। भारत से कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारत से कंपनियों का, ठीक है, कंपनी का जो है वो व्यापारिक अधिकार, कौन कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। किसको किसको छोड़कर? तो चीन के साथ जो व्यापार है वो चलेगा, और चाय का जो व्यापार है वो चलेगा। इन दोनों को छोड़कर व्यापारिक अधिकार जितने भी मसालों वगैरह का होता था, काली मिर्च वगैरह का, तो वो सब अधिकार जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, किस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो 1813 का जो राजलेख था, एक्ट था, उसमें ईसाई जो होते थे, ईसाई मिशनरियां जो होती थी, जो धर्म का प्रचार करती थी, तो उनको इंडिया में धर्म प्रचार की अनुमति मिलने लगी थी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ईसाईकरण की जो नीति है वो भारत में बहुत तेजी से चलने लगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। तो किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया? तो 1813 के अंतर्गत जो भारतीय शिक्षा है, ठीक है,
तो उन पर कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश जो है वो दिया गया। कंपनियों को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो 20 वर्षों के लिए जो है कंपनी को कि आप अगले आने वाले जितने 20 वर्ष हैं तो उसमें आप लोग भारतीय प्रदेश जितने भी हैं तो उसमें आप लोग व्यापार कर सकते हैं, राजस्व जो है टैक्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। तो राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है अंग्रेजों को व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक, आप अगर कोई भी व्यापारिक एकाधिकार अगर करते हो, ठीक है, पहली बात तो समाप्त कर दिया गया था, चीन और चाय के साथ रखा गया था, लेकिन आप इनके साथ भी अगर करोगे, चीन के साथ और चाय के साथ भी करोगे, तब भी आपको लाइसेंस लेना जो है वो अनिवार्य हो गया था। ठीक है, आप बिना लाइसेंस लिए कोई भी व्यापारिक चीजें एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर सकते हैं। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत था, तो ध्यान रखिएगा 1813 का जो एक्ट है राजलेख जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1833 का राजलेख। क्या है? इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गया था। ठीक है, किसे बना दिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया गया था। ठीक, और इसी के चलते जब ये बने गवर्नर जनरल तो इन्हीं के शासनकाल में दास प्रथा और सती प्रथा जैसी जो बुराइयां थी हमारे समाज में उन पर भी रोक लगा दी गई थी। ठीक, और जैसा कि हम लोगों ने 1813 के एक्ट में पढ़ा था, राजलेख में पढ़ा था कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद 1833 तक आते आते चाय और चीन दोनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने हुए थे। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? तो 1833 के एक्ट के तहत। इन्हीं के शासन में दास प्रथा और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। चाय और चीन पर क्या हो गया था? एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, और सबसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए एक्ट हो जाता है क्योंकि सिविल सर्विस जो है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो हो गई, जितने भी IFS वगैरह हो गए जो आज हम देखते हैं, तो वो सिविल सर्विस जो थी वो इस एक्ट के तहत भारतीयों के लिए भी खुल गया था उसका रास्ता। ठीक है, भारतीय भी अब सिविल सर्विस में जा सकते थे, ब्रिटिश अधिकारी जो शुरू किए थे तो उसमें जा सकते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जा सकते थे, परीक्षा होती थी। ठीक है, तो वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो 1833 के अंतर्गत विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हो गया था। ठीक है, भारत में शासन प्रणाली जो है वो उसका केंद्रीकरण हो गया था, मतलब एक ही जो होगा वही ऑटोनॉमी होगी, एक ही के हाथ में सत्ता होगी, तो केंद्रीकरण हो गया था। ठीक है, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1853 का राजलेख। क्या है 1853 का राजलेख? क्या इसके इंपॉर्टेंट है फैक्ट? तो गवर्नर जनरल जो भी बना हुआ था तो उसकी सहायता से ही अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाने लगी थी। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो 1853 एक्ट के तहत। गवर्नर जनरल जो होता था वही अगर उसकी मर्जी होगी तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की सहायता से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी। ठीक है, फिर क्या है? ये जो 1853 का एक्ट है राजलेख जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम राजलेख होता है, क्योंकि यहीं से जो है 1857 के विद्रोह की जो है नींव पड़ने लगती है और 1857 की क्रांति हो जाती है। देन जो शासन है शासन है हमारा हस्तांतरण किसकी तरफ हो जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होने लगता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वह परीक्षा के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों का चयन होता था। अब ये नहीं था कि कोई भी आया ब्रिटिश जो है सोल्जर बन गया और कार्य करने लगा। अब क्या होगा? जो भी ब्रिटिश अधिकारी जो होंगे वो परीक्षा देंगे। ठीक है, तभी उसी के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर कर्मचारी जो भी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करेंगे तो उनका चयन किया जाएगा। ठीक, योग्यता के आधार पर। तो परीक्षा और प्लस योग्यता जो है वो 1853 के एक्ट में देखने को मिलती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, विधान परिषद की जो स्थापना है वो किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो 1853 एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट जो है इससे इंपॉर्टेंट, तो निदेशक मंडल की सदस्य संख्या जो है, जो हमारा निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बना था, तो 44 से लेकर के वो घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो 18 कर दी गई थी। जो निदेशक मंडल की सदस्य संख्या थी वो 24 से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से कर दी गई, तो 1853 के एक्ट के माध्यम से कर दी गई। ठीक है, तो 1853 तक हमने पढ़ लिया। 1773 से लगा करके 1853 तक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी एक्ट हैं, तो उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट आते हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड एक्ट हैं। तो ये अगर वीडियो समझ में आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा अगर चैनल पर बने हुए हैं, और ना समझ में आई हो तो फिर से इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं वो आपकी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हुए हो इस चैनल पर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।